कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप और आज डेट हो रखी है 27 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर लेटेस्ट वीडियो के बारे में तो हमने बनाया था यहाँ पर आरएसआई का जादू देखो शेयर प्राइस पे, यानी कि आरएसआई के बेसिस पे आप किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स कुछ धाकर शेयर जिसमें एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बारे में, और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर बनाया था 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होते हुए स्टॉक दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके इन सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे और यहाँ पर एक जो है न्यूज़ और आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसको जो मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि 10 बैंक सिलेक्टेड टू मेगा LIC IPO, यानी कि जो अभी करंटली LIC का IPO जो लॉन्च होने वाला है उसमें जो 10 बैंक को सिलेक्ट किया गया एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जो एक तरीके से डिस्कशन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से जो बैंक है उसको इंक्लूड किया गया LIC के मेगा IPO के लिए। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं LIC के मेगा IPO के बारे में तो जो है लास्ट मंथ जुलाई में जो एक तरीके से कैबिनेट ने अप्रूव किया था और एक तरीके से प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था LIC के एक तरीके से IPO के बारे में, जो कि गवर्नमेंट एक तरीके से 10% स्टेक सेल करने वाली है LIC लिमिटेड में, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं उन बैंक के बारे में कि कौन कौन से बैंक उनमें इंक्लूड किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आर्टिकल में पब्लिश हुआ है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू हैंडल द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO ऑफ द LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लान दिस फिजिकल ईयर, यानी कि इस ईयर में जो एक तरीके से LIC का IPO एक प्लान किया गया मेगा, उसके लिए जो एक तरीके से गवर्नमेंट ने 10 बैंक्स को सिलेक्ट कर लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए अपने IPO को हैंडल करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है इंक्लूड गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक बहुत ही दिग्गज यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल ब्रांड जिसको जो इंक्लूड किया गया है। उसके बाद सिटी ग्रुप, वहाँ से सिटी बैंक को मेनली, और यहाँ पर कोटक महिंद्रा और उसके अलावा SBI कैप्स के बाद कोटक महिंद्रा और उसके बाद SBI कैप्स। फ्रेंड्स, ऐसा यहाँ पर राउटर्स ने कहा गया है अपने सोर्स के द्वारा गवर्नमेंट के। आइए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या प्रेजेंट किया गया आर्टिकल में। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल को फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट है सिलेक्टेड 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यानी कि 10 इन्वेस्टमेंट बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से सिलेक्ट किया है टू हैंडल द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि एक IPO है जो उसको एक इनिशिएट करने के लिए और हैंडल करने के लिए एक सिलेक्ट किया गया LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लान फॉर दिस फिजिकल ईयर, यानी कि दिस फिजिकल ईयर में एक तरीके से प्लान किया गया है उसको हैंडल करने के लिए 10 बैंक्स को सिलेक्ट किया गया है और उसमें इंक्लूडेड है गोल्डमैन सैक्स जिसको जो एक बहुत ही बड़ी एक बॉडी है। उसके बाद सिटी ग्रुप, यहाँ से सिटी बैंक मेनली, और उसके बाद कोटक महिंद्रा और SBI कैप्स, यानी कि इन सभी बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया है। और राउटर्स ने ऐसा अपने जो गवर्नमेंट सोर्स के एजेंसी से पता चला उसमें ऐसा पब्लिश किया है। आइए फ्रेंड्स, फर्दर क्या लिखा गया उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। ऑलमोस्ट जो है 16 बैंक्स इंक्लूडेड थे, लेकिन उसमें से जो 10 बैंक्स को फाइनलाइज किया गया है एजेंसी के सोर्स के मुताबिक। और अदर सिलेक्टेड लेंडर से उसमें जो एक तरीके से इंक्लूडेड है JM फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, नमूरा, BOF सिक्योरिटी, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी जो लेंडर्स भी इंक्लूडेड है इस पूरे IPO को हैंडल करने में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया इन जुलाई, यानी कि जो लास्ट मंथ जुलाई में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि CCEA, या वो जो कि एक तरीके से उसका शॉर्ट फॉर्म में गेव अ लिस्ट प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ लिस्ट LIC, यानी कि प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया LIC को लिस्ट करने का, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका पूरा नाम, और बहुत ही अच्छी और दिग्गज कंपनी है इंडिया की इंश्योरेंस में, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर क्या लिखा गया उसके बारे में डिस्कशंस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिखा गया है कि 10% स्टेक सेल इन इंश्योरेंस कुड फेच अराउंड 1 to 1.5 लाख करोड़ एज पर इंडस्ट्री एस्टीमेट, यानी कि इंडस्ट्री के एस्टीमेट के मुताबिक जो 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक जो एक तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी और 10% LIC का स्टेक सेल होगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो मिनिस्ट्री पैनल कॉल्ड द अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू डिसाइड सून ऑन द साइज ऑफ स्टेक टू बी सोल्ड, यानी कि एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ पैनल ने एक तरीके से कॉल किया है अल्टरनेटिव मैकेनिज्म स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, और उसको जो एक्सपेक्टेड किया गया टू डिसाइडेड सून, यानी कि उसको जल्दी ही डिसाइड किया जाएगा इन द साइज ऑफ स्टेक्स टू बी सोल्ड, यानी कि कितने परसेंट की एक तरीके से सेल करा जाएगा उसकी साइज के बारे में, परसेंटेज स्टेक का कितना सेल होगा। और इट कुड बी अराउंड 10%, यानी कि ऑलमोस्ट जो है नियर 10% का जो है स्टेक सेल किया जाएगा LIC लिमिटेड में इन 2 ट्रांचेस, यानी कि ऑलमोस्ट 2 ट्रांचेस में सेल किया जाएगा, यानी कि जो एक तरीके से सोर्स ने बताया है कि एक ट्रांच में नहीं बल्कि जो है 2 बार एक तरीके से उसको एक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल के जरिए एक सेल किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर प्रेजेंट किया है द पोटेंशियल साइज ऑफ द IPO इज एक्सपेक्टेड टू बी फार लार्जर देन एनी प्रेसिडेंट इन इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियन मार्केट में कोई भी कंपनी का इतना बड़ा IPO जो है प्रेजेंट नहीं किया होगा, इतनी बड़ी उसकी साइज होने वाली, क्योंकि जो है प्रीवियसली ऐसा इतना बड़ा किसी भी कंपनी का IPO नहीं रहा होगा। वन ऑफ द सोर्सेज स्टेट, यानी कि एक सोर्स ने ऐसा बताया है। एडिंग द रोड शोज वुड हेल्प इन कमिंग मंथ्स इन ऑल मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, यानी कि जो एक तरीके से रोड शो भी एक तरीके से उसका आयोजन किया जाएगा और जो कमिंग मंथ में और मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल को एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए इस IPO में इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि IPO का साइज ही फ्रेंड्स इतना है कि 1.1 लाख से लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि बहुत ही बड़ी साइज का IPO यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना बड़ा IPO स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में किसी भी कंपनी ने प्रेजेंट नहीं किया होगा। सो उसके लिए डेफिनेटली इन्वेस्टर भी ज़्यादा लगेंगे और रिक्वायरमेंट भी पैसे की ज़्यादा है, उसके लिए उसकी जो एक तरीके से प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग भी बड़ी करनी होगी। तो उसके लिए सोर्स ने ऐसा बताया है कि एक तरीके से रोड शो हो सकता है कमिंग मंथ्स में LIC के IPO के एक तरीके से इन्वेस्टिंग प्रपोजल के लिए। उधर बताया LIC जो है इंडिया की बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है विथ असेट ओवर 34 लाख करोड़, यानी कि $461 बिलियन की टोटल असेट यहाँ पर कंपनी की है, जो कि ऑलमोस्ट 34 लाख करोड़ रुपीस निकल के आते हैं इंडियन रुपीस में। एज ए सब्सिडरी इन सिंगापुर एंड जॉइंट वेंचर इन बरहीन, यानी बरहीन केन्या, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरेबिया एंड बांग्लादेश, यानी कि बहुत सारी कंट्री में उसकी एक तरीके से जॉइंट वेंचर भी है और सब्सिडरी कंपनी है सिंगापुर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बताया गया द गवर्नमेंट इज ऑल्सो लुकिंग टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। और फ्रेंड्स यहाँ पर फर्दर बताया गया द गवर्नमेंट इज साइमल्टेनियसली परस्यूइंग, यानी कि उनके साथ ही जो एक तरीके से परस्यू किया गया, यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन कंपनी सच एज एयर इंडिया एंड BPCL, यानी कि जो एक तरीके से गवर्नमेंट अपनी जो स्टेक होल्डिंग सेल करना चाहती थी एयर इंडिया में, जो कि बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग दिखाई दे रही है, उसके बारे में, और BPCL में भी अपनी स्टेक होल्डिंग उसी के साथ डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कर देंगी, ऐसा यहाँ पर एक तरीके से सोर्स ने बताया है। किंग टू कंप्लीट एटलीस्ट 3 पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट लुक देख रही है कि 3 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं या फिर जो एक तरीके से एंटरप्राइज है उसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम जो है बना रही है। और ट्रांजैक्शन बिफोर रोलिंग आउट द मेगा IPO, यानी कि एक मेगा IPO आने वाला LIC का, उसके पहले उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ऑफ द नेशनल इंश्योरर, यानी कि LIC एक तरीके से बड़ा नेशनल इंश्योरर है, उसका IPO के पहले गवर्नमेंट एक तरीके से उसको चीज़ को भी देख रही है साइमल्टेनियसली कि 3 बड़े जो एक तरीके से यहाँ पर पब्लिक सेक्टर दिखाई दे रहे एंटरप्राइज, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और फ्रेंड्स उसमें मेजरली हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एयर इंडिया लिमिटेड और BPCL, जिसको जो हमने एक तरीके से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम जो है 10 ऐसे एक तरीके से इंस्टीट्यूशन जिसको जो एक तरीके से LIC ने फाइनलाइज कर लिया है अपने जो IPO के लिए एक उसको हैंडलिंग के लिए। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।